साते भवतु सुप्रीता देवी शिखरवासिनी उग्रेण तपसा लब्धो यया पशुपति पति। आज वाल्मीकि रामायण के बालकांड का पंचविंश सर्ग जो 25वां सर्ग है अत्यंत महत्वपूर्ण है और इस सर्ग में विशेष रूप से अगस्त्य मुनि द्वारा दिया गया ताड़का का शाप जो है इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो ताड़का नाम की राक्षसी थी वह मूल रूप से राक्षसी पहले नहीं थी और एक यक्षराज जो सुकेतु थे उसकी पुत्री के रूप में रामायण में विख्यात है। और यक्षराज सुकेतु नाम से प्रसिद्ध एक महान यक्ष हुए हैं। जो पूर्वमासीत महायक्षः सुकेतुर नाम वीर्यवान, बहुत बड़े बलशाली थे। सुकेतु उनका नाम था। वे बड़े पराक्रमी थे, सदाचारी थे और उन अनपत्य की स्थिति में थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। जो यक्षराज सुकेतु की कोई संतान नहीं थी, इस पीड़ा से वो पीड़ित थे और बहुत पराक्रमी थे, सदाचारी थे। अनपत्यः शुभाचारः स च तेपे महत्तपः। इस कारण से उसने महान घोर तपस्या की। और यह सारी कथा रामचंद्र को और लक्ष्मण को, श्री राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र सुना रहे हैं। ताड़का का वध करवाना है और ताड़का उपद्रव करती थी, समस्त साम्राज्य को नष्ट भ्रष्ट करती थी और नरभक्षिणी बन गई थी। और जितने भी ऋषि मुनि थे उनको उपद्रव करके मार करके खाने का काम करती थी और नरभक्षिणी होकर के इतना तंग किया, उपद्रव किया। ये विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को कहते हैं कि हे राम, इसका तो वध करना आवश्यक है। इस प्रकार की बातें इसमें कहता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वाल्मीकि रामायण में किस प्रकार से ये बालकांड जो है इसका पंचम जो या 25वां जो इसका सर्ग है, इसमें ताड़का नाम की जो राक्षसी किस प्रकार से राक्षसी बनती है और कैसे अगस्त मुनि का शाप से वो घोर भयंकर राक्षसी हुई, जिसका उद्धार राम ने किया। राम ने किस परिस्थिति में किया, कैसे किया, ये सारी कहानी इसमें 25वें सर्ग में बालकांड के वाल्मीकि रामायण में है। और इसमें कहा गया है कि ताड़का एक अच्छे धार्मिक और पराक्रमी यक्ष की वह बेटी थी। वो उसके पिता बहुत सदाचारी थे और शुभाचारः कहा है कि शुभ आचार विहार था उसका आचरण भी अच्छा था। ताड़का के पिता का, उनका नाम सुकेतु था। और यह 5वें श्लोक में 25वें सर्ग का यह श्लोक है कि पूर्वमासीत महायक्षः, बहुत बड़ा महान यक्ष था। सुकेतुर नाम वीर्यवान, अत्यंत वीर्यवान था, बलशाली था। अनपत्यः, लेकिन उसकी संतान नहीं थी, अपत्य नहीं थी, संतान नहीं थी। और शुभाचारः स च तेपे महान्तपः, इसीलिए उसने घोर तपस्या की, संतान प्राप्ति के लिए घोर तप करता है। और घोर तपस्या की ये बात विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को सुना रहे हैं उसके संहार करने से पहले। और कहते हैं कि इस प्रकार से सुकेतु को सारी घटना बताई। और सुकेतु ने जो सुकेतु उसके पिता थे वो बहुत ही परेशान थे और संतान नहीं थी, स्वाभाविक था। परेशानी उनकी थी, ज़्यादा बढ़ गई थी, तो इसीलिए उन्होंने घोर तप किया। सुकेतु ने जो इसके ताड़का जो राक्षसी के रूप में अभी इसमें दिखाया गया है रामायण में, वह सुकेतु की पुत्री थी। बड़े सदाचारी उसके पिता थे, सब कुछ थे उसके, लेकिन संतान नहीं थी। तो बहुत तपस्या की। तो ब्रह्मा
प्रसन्न हो जाते हैं उसकी तपस्या से। और ब्रह्मा ने फिर उनको वर दिया और कहा कि ददौ, और इतनी ताकत और उसमें थी, उस ब्रह्मा जी ने वो एक कन्या का जन्म दिया। ब्रह्मा जी ने को जब उन्होंने तपस्या की, राक्षसी की जो उसके तारका के पिता ने, सुकेतु ने घोर तप किया अपनी संतान प्राप्ति के लिए, तो एक कन्या रत्न प्राप्त हुआ। ब्रह्मा ने उनको कन्या प्रदान किया, एक कन्या दिया, एक पुत्री धन प्रदान किया। और पुत्र इसीलिए नहीं दिया कि पुत्र यदि इसका होगा तो बहुत अत्याचार करेगा लोगों में, इसीलिए पुत्र नहीं दे करके बेटी दिया सुकेतु को। लेकिन उसमें 1000 हाथी का बल था, ये भी साथ में उसका था। उस राक्षसी, ये राक्षसी तो बाद में बनती है शाप के कारण, अगस्त मुनि के शाप के कारण। अभी तो यहाँ जो सुकेतु की जो पुत्री है, तपस्वी सदाचारी जो उसके पिता थे, उसकी तपस्या से ब्रह्मा ने एक कन्या रत्न दिया। और वह कन्या रत्न जो है उस यक्ष को दिया, जो किस प्रकार की थी, नाग सहस्रस्य कहा है, ददौ नाग सहस्रस्य, नाग कहते हैं हाथी को यहाँ, ददौ नाग सहस्रस्य बलम चास्याह पितामह, उस पितामह ब्रह्मा ने उसको 1000 हाथी का बल दिया। न त्वमेव पुत्रम यक्षाय ददौ चासौ महायशाह, उसको पुत्र प्रदान नहीं किया, क्योंकि यदि ब्रह्मा उनको पुत्र प्रदान करते, सुकेतु का पुत्र फिर अत्याचारी होता, घोर पराक्रमी होता, अत्याचार करता, अत्याचार बढ़ाता, ऋषि मुनियों को तंग करता, इसलिए उनको पुत्री प्रदान किया, पुत्र नहीं किया। लेकिन पुत्र प्रदान करने के बाद जो ताड़का नाम की जो राक्षसी थी, जो बाद में राक्षसी होती है, जिसकी कथा सुना रहा हूँ, धीरे धीरे वह यक्ष की बेटी, अभी तो यक्ष की बेटी है, वो सुकेतु की बेटी है, जो बहुत सदाचारी थे इसके पिता। और धीरे धीरे बालिका बढ़ने लगती है, बड़ी होती है, सुंदर और सुशोभित लगती है, यौवन से सन्नद्ध थी, यौवन से जवानी से भरी हुई थी। और इसीलिए वो जो जंभ का जो एक बेटा था, जो जंभ के पुत्र सुंद से उसकी शादी कर दी ताड़का की। तो ताम तु बालाम विवर्धंतिम, ये 8वां श्लोक है। रूप यौवन शालिनीम, अत्यंत रूप यौवन से सुंदर लगती थी, यक्ष की कन्या थी, यक्ष सुकेतु की कन्या थी ताड़का, अब बहुत ही सुंदर थी और यशस्विनी थी। वह जंभ पुत्र के साथ, जंभ था, उसके पुत्र सुंद थे, उसके साथ उसका विवाह कर दिया गया। जंभ पुत्राय सुंदाय ददौ भार्याम यशस्विनीम, इस जो यशस्विनी थी उस कन्या को, जंभ पुत्र को, जो सुंद नाम था, उसको प्रदान कर दिया, उसके साथ उसका विवाह कर दिया। सुंद के साथ विवाह हुआ जो जंभ का पुत्र था। और सुकेतु ने अपनी इस यशस्विनी कन्या को, जंभ पुत्र सुंद को पत्नी के रूप में प्रदान कर दिया। और सुंद फिर इसको राम को कह रहे हैं विश्वामित्र कि हे राम, हे नरश्रेष्ठ, वो बार बार नरश्रेष्ठ कह रहे हैं, हे पुरुषों में श्रेष्ठ, हे राम। इसके बाद क्या हुआ, अब वो आगे सुनाते हैं कहानी कि हे श्री राम, अगस्त ऋषि के शाप से ताड़का का जो पति सुंद था, तो उसके अगस्त के शाप से वह मारा गया। अब यहाँ पर इतना ही केवल कहा गया है कि अगस्त के शाप से वह मारा गया, कि इसलिए कौन सा अपराध किया, यहाँ रामायण में नहीं है। रामायण से इतर में कहा गया है कि उसको अगस्त ऋषि को तंग किया, अगस्त ऋषि को परेशान किया। यज्ञ के समय में इस ताड़का के पति सुंद ने, जो ताड़का का पति जो था, जंभ का पुत्र था, उसने, सुंद ने इतना परेशान किया होगा। कोई शाप देता है कोई ऋषि मुनि, तो इसका मतलब वह पीड़ित होकर के देता है, और शाप दिया, शाप के कारण से ताड़का का पति मारा गया, ताड़का का पति मर जाता है अगस्त मुनि के शाप से। यहाँ पर यह भी बता दूं कि अगस्त मुनि ने कईयों को इस तरह प्रकार से शाप की कहानी, अगस्त मुनि द्वारा शापित कई लोग थे, कई थे जिन्होंने उनको तंग किया, जिसमें तुलसी भी अपने बाल कांड में, तुलसी की रामायण का जो सुंदर कांड है
उस सुंदर कांड में भी एक प्रसंग आया है कि अगस्त मुनि ने एक ऋषि को अपराध करने के कारण श्राप दिया। वो ऋषि थे, बाद में शुक बन जाता है। वह वही शुक था जो रावण का गुप्तचर बनता है, रावण का दूत बनता है शुक। वो भी पहले राक्षस नहीं था, इससे पूर्व वह ऋषि था। ऋषि से अपराध हुआ तो अगस्त ऋषि ने ही शाप दिया था। ये तुलसी के जो रामचरित मानस है, उस मानस के सुंदर कांड में यह प्रसंग आता है कि अगस्त मुनि के शाप से किस प्रकार से शुक भी जो पहले पूर्व जन्म में ऋषि थे वो फिर राक्षस बन जाता है और रावण के राज्य में रावण का गुप्तचर के रूप में प्रधान था, शुक का रूप धारण कर लेता था। शुक का मतलब होता है तोता, तोते के रूप में आ जाता था। तो इस प्रकार से अगस्त मुनि के शाप से यहाँ भी इसको शाप दिया सुंद को, और जो इसका पति था ताड़का का, और वो जंभ का पुत्र था, ताड़का का पति था, उसने क्या अपराध किया उसकी चर्चा यहाँ नहीं है, लेकिन इतना कहा गया है कि अगस्त ऋषि ने उसको घोर शाप दिया, जिसके कारण से सुंद मारा गया, ताड़का का पति मारा जाता है। तो ताड़का वैसे भी ताड़का को क्रोध आया, 1000 हाथी का बल था, उदंडता स्वाभाविक थी उसमें। दूसरा उसने क्या किया कि उसका पति मारा गया, इस कारण से और भी वह उदंड बन जाती है, और उदंड बन के वह कुपित होकर के अपने पुत्र के साथ, उसका एक पुत्र भी होता है जिसका नाम बड़ा प्रसिद्ध नाम है मारीच, जो था जिसने छल से मृग बन करके सीता को के सामने लोहाने का प्रयास किया था, और कंचन मृग, सोने का स्वर्ण मृग बन करके। तो असंभवम हेम मृगस्य जन्म कहा जाता है कि असंभव है सोने का मृग बनना, वही ताड़का का बेटा बन जाता है। असंभवम हेम मृगस्य जन्म तथापि रामो लुलुभे मृगाय, फिर भी मृग से राम लोभित हो जाते हैं, प्रलोभित होते हैं। तो इस प्रकार से उनका इसी ताड़का का पुत्र जो था, उसका नाम ताड़का के पुत्र जो था, ताड़का भड़क उठती है, उसका पति मारा जाता है अगस्त मुनि के शाप से। और इसके कारण से यहाँ पर आया है 10वें श्लोक में कि सुंदे तू निहते राम, हे राम, विश्वामित्र सुना रहे हैं, कथा सुना रहे हैं ताड़का वध से पहले राम और लक्ष्मण को कि सुंदे तू निहिते राम अगस्त्य मृषि सत्तमम ताड़का सहपुत्रेण प्रधर्ष इतुम इच्छति। तब से ताड़का और ताड़का का पुत्र जो था वो दोनों बहुत ही भयंकर हो गया। ताड़का का पुत्र विशेष रूप से, जैसा कि मैंने बताया था कि ताड़का जो थी वो ये भी राक्षसी बनेगी, ये भी शाप से। अब तक तो यक्ष की पुत्री के रूप में है और सुंद की पत्नी है। सुंद जो था वह जंभ का पुत्र था, और शाप के कारण से, अगस्त मुनि के शाप के कारण से कोई अपराध किया होगा, जिस अपराध की चर्चा यहाँ बालकांड के इस 25वें सर्ग में नहीं है। इतना भर दिया हुआ है कि अगस्त मुनि के शाप से वह क्या हुआ कि वह मारा जाता है। इस प्रकार की बातें कही गई है कि कस्यचित् त्वथ कालस्य यक्षो पुत्रम व्यजायत। यक्ष जो वो यक्षिणी थी, वो ताड़का जो थी, उसका मारीच नाम का दुर्धर्ष बलशाली पुत्र हुआ। मारीचंग नाम दुर्धर्षंग यह शापात राक्षसो अभवत। और मारीच को भी, मारीच जो था जिसका कि मैंने बताया है कि वो मृग बन करके सीता के पास लोहाने गया, राम ने वहाँ भी वध किया है उसका। तो वो जो मारीच का बाद का जीवन तो बहुत संत बन गया था, लेकिन उसमें मैं कथा में नहीं जाता हूँ। इससे पहले मैंने व्याख्यान इससे दे चुका हूँ इसके ऊपर कि वो जो मारीच था वो और उसकी माँ जो थी ताड़का, वो दोनों उपद्रव करने गई और यक्ष के आश्रम में तोड़ फोड़ कर रही थी। इस कारण से यक्षिणी का जो वह पुत्र था, जो उसको मारीच को शाप दे दिया कि तू जा राक्षस बन जा। दिया किसने? अगस्त ने। मारीचंग नाम दुर्धर्षम, जो दुर्धर्ष था, यहाँ इसकी चर्चा नहीं हुई है लेकिन बालकांड में, लेकिन अरण्य कांड में वाल्मीकि रामायण के मारीच के बारे में भी कहा जाता है कि माँ की तरह इसे भी 1000 हाथियों का बल था इसमें।
जैसे इसके लिए कहा गया है ताड़का के लिए कि नाग सहस्रस्य बलम चास्याह पितामह, ब्रह्मा ने इसको 1000 हाथी का बल दिया था उसी माँ का, तो माँ का बल इसमें भी आ गया था, मारीच में भी। तो दोनों माँ और पुत्र मिलकर के उदंडता करने गया, क्रोधित होकर के, चूंकि इसका पिता मारा गया, सुंद मारा जाता है कि सुंदे तू निहते रामा, तो कहा है कि ताटका सह पुत्रे न प्रधर से तुम छदी, तब से ताटका और उसका पुत्र ये दोनों विरोधी हो गया, अगस्त के आश्रम को उजाड़ने का प्रयास करने लगा, जिस कारण से कुपित होकर के उन्होंने शाप दे दिया उसको। और वह कुपित होकर के मुनि को खाने के लिए गर्जना करती हुई दौड़ती है ताड़का, जो अगस्त मुनि को मैं आज खा जाऊंगी, इसलिए दौड़ती है। ये 11वें श्लोक में है कि भक्षार्थम जात संरंभा गर्जंती साभ्य धावत आपतंती तु ताम दृष्ट्वा अगस्त्यो भगवान ऋषि। वो जो भगवान ऋषि जो थे ये अगस्त मुनि को खाने के लिए दौड़ती है। और तब मुनि ने मारीच को पहले शाप दिया, पहले पुत्र को कहा कि जा तू अब इस देव योनि से को परित्याग करके तुम राक्षस बन जाओ, राक्षसत्वम भजस्वेति मारीचंग व्याजहारसः। व्याजहार माने कहा, किसको कहा? मारीच को कहा अगस्त मुनि ने, कि जब खाने के लिए माँ और पुत्री दोनों दौड़ते हुए आए तो उसको कहा कि जा तू राक्षस योनि में चला जा। और फिर अत्यंत अमरस से भरे हुए जो ऋषि ने ताटका को भी साथ साथ शाप दिया, क्योंकि माँ और पुत्र दोनों मिलकर के उस पर प्रहार करने गया अगस्त ऋषि के आश्रम में। तो कहा कि आप इसको भी शाप देते हैं अगस्त मुनि ने पहले बताया था कि शुक को भी कोई ऋषि थे, उनको भी शाप दिया था, जो बाद में ये शुक बन करके रावण का वो दूत बनता है। और यहाँ माँ बेटा दोनों को, ताड़का को भी और उसके जो पुत्र थे, पुत्र है मारीच, उसको भी शाप दिया। और क्या कहा कि फिर तुम अत्यंत अमर्ष से भर गया हो। अमर्ष का तत्कार है क्रोध में भर गया, चूंकि उसके पति भी मारा गया शाप से, अगस्त मुनि के शाप से। अब ताड़का के पुत्र को भी कहा कि तुम राक्षस बन जाओ, और अब ताड़का को भी शाप दे रहे हैं कि पुरुषादि महायक्षी विकृतानना। ये 13वां श्लोक जो है बालकांड के 25वें सर्ग का, इसमें कहता है शाप दिया उस यक्षिणी को जो इतनी सुंदर थी, जो सुंद की पत्नी थी और सुकेतु की बेटी थी, यक्षराज की पुत्री थी। यक्षराज उसके पिता जो थे सदाचारी थे, लेकिन पिता के सदाचारी होने से कोई जरूरी नहीं है कि उसके पुत्री, उसकी संतान भी सदाचारिणी हो, ऐसा नहीं होता, जिसमें यहाँ प्रत्यक्ष यहाँ दिखाई दे रहा है वाल्मीकि रामायण के इस 25वें सर्ग के। इसमें कहा गया है कि उसका पिता बहुत सदाचारी था, शुभाचारः स च तेपे महातपः, महान तपस्या की। लेकिन ताड़का किस प्रकार से कन्या रत्न होकर के 1000 हाथी का बल लेकर के आई है, वो नाग सहस्रस्य बलम कहा है, नाग कहते हैं हाथी को, 1000 हाथी का बल प्राप्त करके आती है और दुर्धर्ष बनती है। फिर उसका पुत्र भी, जो जिसकी चर्चा यहाँ नहीं है, अरण्यकांड में वाल्मीकि रामायण में कहा गया है, स्वयं सुनाता है रावण को कि हे रावण, तुम राम से विरोध छोड़ दो, क्योंकि वो बाद में सदाचारी बन गया था मारीच, उसके अपने नाना का संस्कार जो है उसका उस पर आ गया था। और लेकिन रावण के कहने पर वह मृग बनता है। तो वहीं पर प्रसंग में अरण्यकांड में बताता है कि मेरी भी शक्ति 1000 हाथियों का बल था और उस समय मैं यौवन में था, फिर भी राम ने मुझे ऐसा किया। तो कहानी सुनाता है। तो माँ जैसा बल इसमें भी था मारीच में। तो पुत्र और माँ दोनों मिल करके अगस्त मुनि पर को उपद्रव किया, आश्रम में जाकर के उपद्रव किया अगस्त मुनि को। और अगस्त मुनि ने फिर गुस्से में आकर, क्रोध में आकर के वो ताड़का को भी, उसको तो कहा ही कि तुम राक्षस बन जाओ, राक्षसत्वम भजस्वेति मारीचंग व्याजहारसः, मारीच को तो कहा ही था। अब मारीच के बाद अब बारी आती है, ताड़का को भी उसने शाप दिया कि तुम आज के बाद, अब तुम पुरुषादि महायक्षी, तुम जो महान यक्षी माने यक्ष में के योनि में जो तुम हो अभी,
पुरुष को खाने वाली, माने मनुष्य को नरभक्षिणी बन जाएगी तुम आज से। पुरुष आदि महायक्षी विकृता विकृतानना, और विकृत उसका बहुत ही कुरूप, बहुत ही भयानक उसका रूप तुम्हारा बन जाएगा। तुम नरभक्षिणी बन जाएगी, तू राक्षसी बन जाएगी। ये ताड़का को ही श्राप दिया था इसने, अपना अगस्त ऋषि ने। और इदं रूपम विहाय आशु, आशु माने शीघ्र, इदम रूपम इस रूप को शीघ्र ही छोड़ोगी। और दारुणम रूप मस्तुते, तेरा रूप दारुण हो जाएगा, कठोर हो जाएगा। ये 13वां जो श्लोक है 25वें सर्ग का, ये मैं रिसर्च स्कॉलर्स जो हैं उनके लिए मैं बताता रहता हूँ, जो शोधार्थियों के लिए, कि रेफरेंस इसका संदर्भ कहाँ से है। तो 25वां जो सर्ग है बालकांड का, उसके 13वें में श्लोक में है कि इसमें पूरा बता रहा है कि इदं रूपम विहाय मन छोड़कर, आशु मन शीघ्र, विहाय आशु दारुणम रूप मस्तुते, तेरा रूप दारुण रूप हो जाएगा, तेरा बहुत ही कठोर रूप होगा। इस प्रकार का शाप दिया, भयंकर शाप दिया अगस्त ऋषि ने, ताड़का को भी शाप दिया। और क्या कहा उसको कि इस प्रकार शाप मिलने के कारण ताड़का और भी भड़कती है, गुस्से से, क्रोध उसका और भी बढ़ गया, और वह क्रोध से मूर्छित हो उठती है ताड़का। और उसके बाद उन दिनों अगस्त जी जहाँ रहते थे उस सुंदर वन को उजाड़ने लगी जाकर के, और भी उसके पति का भी शाप से उसका पति मारा जाता है सुंद, ताड़का का। उसका बेटा जो मारीच था, जिसको 1000 बल था, 1000 हाथी का बल, ताड़का के समान, माँ के समान, उसको भी शाप से राक्षस बना दिया। अब इसको भी राक्षसी नरभक्षिणी, मनुष्य को खाने वाली का शाप दिया अगस्त ऋषि ने ताड़का को, और कुरूप बन जाती है। अब उसने क्या किया यहाँ कि और भी अगस्त पर से गुस्से में आकर के अगस्त के जितने भी उसके आश्रम हैं उसको उजाड़ने में तत्पर हो जाती है। सैसा शाप कृता मरसा ताटका क्रोध मूर्छिता, वह क्रोध से क्रोधांध हो करके वह ये सब काम करने लगी और उजाड़ने लगी। और इसके बाद कहते राम को विश्वामित्र, ये सारी कहानी राम को विश्वामित्र सुना रहे हैं कि ताड़का वध से पहले कि ताड़का किस तरह से अत्याचारिणी है। और कहा कि हे रघुनंदन, हे राम, विश्वामित्र कहते हैं राम को कि तुम गौ और ब्राह्मणों के हित करने के लिए ही इस धरातल पर तुम्हारा जन्म हुआ है। दुष्ट पराक्रम वाली इस प्रकार के भयंकर दुराचारिणी यक्षी का तुम वध कर डालो, तुम्हें वध करना पड़ेगा। ये राम को उनके गुरु बता रहे हैं कि तुम्हें इसे मारना पड़ेगा। यह अत्याचारिणी बन गई है अगस्त के शाप से, यह राक्षसी बनी हुई है, सबको उपद्रव कर रही है, तो इसीलिए इसका मारना जरूरी है। और रघुकुल को आनंद करने वाले जो वीर हैं राम, हे वीर, विश्वामित्र कह रहे हैं कि इस शापग्रस्त ताड़का को मारने के लिए तीनों लोक में कोई समर्थ नहीं है तुम्हारे सिवा। कहते हैं कि हे राम, निहंतुम त्रिषु लोकेषु, ये 16वें श्लोक में है, निहंतुम माने मारने के लिए, त्रिषु लोकेषु तीनों लोकों में, त्वाम ऋते रघुनंदना, तेरे सिवा कोई मार नहीं सकता। इन तीनों लोक में कोई भी मारने वाला इस ताड़का को नहीं है, इतनी बलशालिनी है और नरभक्षिणी है, यह शापित है। जबकि सदाचारी पिता के यह पुत्री के रूप में विराजमान रही है, और जिसके पिता ने सुकेतु को वरदान दिया था ब्रह्मा ने कि तुम्हें कन्या रत्न होगा, 1000 हाथी का बल उस कन्या को होगा जो ताड़का बनती है, और धीरे धीरे बड़ी हुई, किस प्रकार की कहानी सुनाते हैं उनको। और तीनों लोक में उस भयंकर नारी को कोई मार नहीं सकता, उस ताड़का को। इस प्रकार की युद्ध में प्रवीण थी वह, कि हे नरश्रेष्ठ राम, विश्वामित्र बार बार कह रहे हैं, राम को समझा रहे हैं कि इसको मारना पड़ेगा। तुम स्त्री हत्या का विचार करके इसके प्रति दया मत दिखाना, यह मत सोचना कि यह नारी है, इसको मारना नहीं चाहिए। इस प्रकार से राम समझा रहे हैं ताड़का को वध करने से पहले, तुम ये मत भ्रम में रहना कि यह नारी है और नारी का वध निषेध करता है शास्त्र। यह ऐसा नहीं है, यह तो शापित है, राक्षसी है, यह नरभक्षिणी बन चुकी है अगस्त मुनि के शाप से, और यज्ञ करते हुए ऋषि मुनि को खाती हैं, उपद्रव करती है, इसका संहार करना जरूरी है। इस प्रकार से राम को समझा रहे हैं कि तुम तो राजपुत्र हो,
चारों वर्णों के हित करने के लिए तुम आए हो, और स्त्री हत्या भी तुझे करनी पड़े तो तुम्हें मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, क्योंकि यह अत्याचारिणी है, यद्यपि यह नारी है ताड़का। तो 17वें श्लोक में कहते हैं कि नहीं ते स्त्री बध कृते घृणा कार्या नरोत्तम। हे नरोत्तम, हे नरश्रेष्ठ राम, तुम घृणा मत करना नारी की मारने में। चातुर्वर्ण्य हितार्थाय ही कर्तव्यम राज सुनुना। तुम राजपुत्र हो, तुम राजा के पुत्र हो, तुम्हें मारना तुम्हारा यह धर्म है। और प्रजापालक नरेश को प्रजाजनों की रक्षा के लिए क्रूरतापूर्ण या क्रूरता रहित पाप युक्त अथवा सदोष कर्म भी करने पड़े तो कर लेना चाहिए। यह बात उसे सदा ही ध्यान में रखनी चाहिए। जो राजा का पुत्र होता है उसको हमेशा याद रखना चाहिए कि वो जो क्रूरतापूर्ण या क्रूरता रहित कोई भी हो काम या दोषपूर्ण या सदोष कर्म, उसको करने में कोई हिचकिचाना नहीं चाहिए, क्योंकि वह राजधर्म है। और राजधर्म है यही कि तुम राजा के पुत्र हो और यह अत्याचारिणी है ताड़का, और तुम ये मत हिचको कि हिचक रहे हो। यदि मन में कोई इस तरह की बात हो तो छोड़ दो। क्यों छोड़ दो? क्योंकि तुम राजा के पुत्र हो, राज्य के पालक हो, और ऐसे यही सनातन धर्म भी यही है। सनातन धर्म है कि राक्षसनी का हत्या करना, चाहे नारी हो क्यों न हो, उसको हत्या करने में कोई गुरेज नहीं करना चाहिए। और ये 19वें श्लोक में स्पष्ट बता रहा है कि यह सनातन धर्म है, राजा का कर्तव्य है। क्या कह रहे हैं कि राज्यभार नियुक्तानाम मेष धर्म सनातन, एषः सनातन धर्म, यह सनातन धर्म है। क्या है कि राज्यभार नियुक्तानाम, जो राज्य का भार लेकर के जो नियुक्त हुए हैं, जो अधिकारी हैं, जो राजागण हैं, उनको ऐसे ऐसे लोगों को मारने में यह ऐसा सनातन धर्म सनातन, यह सनातन धर्म है। सनातन धर्म की बात याद करवा रहे हैं वाल्मीकि, बार बार याद करवाते हैं। वे कहते हैं बाली की जब हत्या होती है, बाली का जब वध करते हैं राम, वहाँ भी राम ने कहा कि बाली ने पूछा मेरा क्या दोष था, आपने क्यों मारा मुझे? तब वहाँ भी उन्होंने कहा कि त्यक्त्वा धर्म सनातनम, हे बाली तुमने सनातन धर्म को त्याग दिया, ताक पर रख करके काम करता रहा। तुमने अपने अनुज वधू को भी स्वीकार अपने पत्नी के रूप में बना लिया, उसके साथ दुराचार करता रहा जबरदस्ती। तो इसलिए त्यक्त्वा धर्म सनातनम, वहाँ भी उन्होंने यही कहा है मारने के समय में किष्किंधा कांड में कि धर्म सनातन धर्म का तूने त्याग दिया था, राम ने कहा था। यहाँ चूंकि राम को तब तक शिक्षा मिल चुकी थी अपने गुरु विश्वामित्र से, यहाँ तो बालकांड का ही प्रारंभिक काल है। 16 वर्ष के भी नहीं थे राम जब ताड़का का वध किया, और इस प्रकार की बातें समझा रहे हैं। और क्या कह रहे हैं कि राज्य भार नियुक्ता नाम ये धर्म सनातन, यह सनातन धर्म है। और अधम्यम जहि काकुत्थ धर्मो ह्यस्याम न विद्यते, इसमें लेश मात्र भी धर्म का लेश मात्र भी, कहते उसमें धर्म का लेश मात्र भी नहीं है, अतः उसे मार डालना ही उचित है। वह पापनी है, धर्म का लेश मात्र भी जगह नहीं है, और उसका मारने में कोई, ताड़का को वध करने के लिए ये प्रेरित कर रहे हैं विश्वामित्र, जो उपद्रव कर रही है, जो बहुत बड़े सदाचारी पिता के यक्षराज की वह पुत्री है, फिर भी सुकेतु की पुत्री है, जो शाप से राक्षसी बन गई है, नरभक्षिणी बन गई है। और शाप दिया भी अगस्त ऋषि ने, उपद्रव करने के कारण ही उसको शाप दिया था। और आगे भी कहते हैं, 2 उदाहरण, बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण देकर के समझाते हैं कि ताड़का का वध करना सनातन धर्म है, और इससे पूर्व भी किया जा चुका है, नारी का वध किया जा चुका है। उदाहरण दे रहे हैं कैसे? तो हे नरेश्वर, हे नरश्रेष्ठ राम, अभी 16 साल का भी नहीं हुआ है। इसी कथा के अनुसार स्वयं दशरथ जी डर रहे थे कि मैं विश्वामित्र को कि मैं पुत्र नहीं दूंगा, अभी तो 16 साल पूर्ण भी नहीं हुआ है इसका। तो फिर भी कह रहे हैं हे नरश्रेष्ठ, और ये भी कह रहे हैं कि विश्वामित्र के त्रिलोक में कोई वध करने का अधिकारी नहीं है, त्रिलोक में तुम ही इसको मार सकते हो, कोई समर्थ नहीं है। अब 2 उदाहरण बता रहे हैं महत्वपूर्ण, जो मिथोलॉजिकल रेफरेंस दे रहे हैं, पौराणिक संदर्भ दे करके उसको मानसिक रूप से तैयार कर रहे हैं ताड़का वध के लिए। कहते हैं कि हे नरेश्वर, सुना जाता है कि पूर्व काल में, बहुत प्राचीन काल में, विरोचन की एक पुत्री मंथरा भी थी। विरोचन की पुत्री मंथरा, अब यह सोचने की बात है कि यह विरोचन
जो थे वो प्रहलाद के पुत्र थे, उस कहानी में नहीं जाऊंगा। तो उदाहरण देकर के समाप्त करूंगा कि मंथरा उसका भी नाम था, विरोचन की बेटी थी, वह पृथ्वी को नाश करने पर तुली हुई थी एक बार। तो ऐसी स्थिति में उसको इंद्र ने मार दिया था। ये बातें उदाहरण दे रहे हैं, कह रहे हैं कि श्रूयते ही पुरा शक्र, श्रूयते सुनते हैं कि पुरा माने बहुत पहले, शक्र माने इंद्र, विरोचन सुताम, विरोचन की पुत्री को, हे नृप, हे राजन राम, पृथ्वीम हंतुमिच्छन्ति, पृथ्वी को समाप्त करना चाहती थी वह विरोचन की बेटी जो थी मंथरा, वह मारना चाहती थी, समाप्त करना चाहती थी, संपूर्ण पृथ्वी को नष्ट करना चाहती थी। और इस कारण से पृथ्वीम हंतुमिच्छन्ति मंथराभ्यु सूदयत, ये 20वें श्लोक में है कि शक्र ने, इंद्र ने उस मंथरा को, विरोचन की पुत्री मंथरा का वध किया था। नारी होते हुए भी इंद्र ने किया, क्योंकि वह संपूर्ण पृथ्वी को नष्ट करना चाहती थी। एक उदाहरण, दूसरे उदाहरण भी दे रहे हैं कि विष्णु का एक रेफरेंस दे रहे हैं, ये मैथोलॉजिकल रेफरेंस, पुरानी कहानी, कि विष्णु न च पुराना राम भृगु पत्नी पतिव्रता, भृगु की, ऋषि की पत्नी बड़ी पतिव्रता थी। भृगु की पत्नी बहुत पतिव्रता थी, और भृगु के पुत्र ही शुक्राचार्य थे, जो राक्षसों के गुरु भी थे। तो भृगु की पत्नी को भी विष्णु ने एक बार अपने सुदर्शन चक्र से काट दिया था। इसके बारे में मैं बता दूं, यहाँ थोड़ा सा देकर के छोड़ दिया है, लेकिन उत्तरकांड में इसका रेफरेंस है वाल्मीकि रामायण के, कि एक बार की बात है कि जो भृगु की पत्नी अपने आश्रम में थी, भृगु आश्रम में नहीं थे, देवासुर संग्राम छिड़ा हुआ था, और उसी बीच में कोई राक्षस छिपने के लिए आता है कि मैं छिप जाऊं, तो उन्होंने कहा हाँ आ जाओ। तो उसने उसको कह दिया कि हाँ ठीक है तुम छिप सकते हो। ये बात उसको पता लगा विष्णु को कि हम तो राक्षसों का समूल नाश कर रहे हैं, यह उपद्रव कर रही है। इन्होंने सहयोग किया भृगु की पत्नी ने, तो भृगु की पत्नी को गर्दन काट दिया था। ये उस संदर्भ को याद करवा रहे हैं विश्वामित्र यहाँ राम को, कि पहले भी हे राम, पूर्व काल में भी शुक्राचार्य की जो माता थी, विष्णुना च पुरा राम भृगु पत्नीम पतिव्रता, अत्यंत पतिव्रता नारी थी भृगु की पत्नी, फिर भी उन्होंने, अच्छा एक और यहीं पे बता दूं कि उत्तरकांड में जो बात कही गई है कि भृगु पत्नी को उन्होंने जब मार दिया विष्णु ने, तो विष्णु ने को भी भृगु ने शाप दिया है, उसमें उत्तरकांड में आता है प्रसंग, और कहा कि तुम भी हे राम, तुमने मेरी पत्नी को मार दिया है बिना अपराध से, तो तुम भी इस पृथ्वी पर भटकते रहोगे, दर दर भटकोगे, और तुम्हें भी पत्नी का वियोग, भयंकर वियोग होगा। तब मुझे ये ध्यान आ गया कि एक जो समय का बलवान होता है, समय किसी को, समय उदय को अस्त, अस्त को उदय किया है, तो नर तो क्या नारायण को भी झुका दिया है। भृगु ने शाप से नारायण को भी झुका दिया, नारायण को, फिर मनुष्य रूप में राम बन करके पृथ्वी पर जो आए हैं, तो ये भी पत्नी का वियोग झेलोगे। ये प्रसंग उत्तरकांड में है, जिसको मैं अभी स्मरण करवा दिया हूँ, चूंकि प्रसंग चल गया था। विष्णु ने कैसे, विष्णु नातु पुरा राम भृगु पत्नी पतिव्रता, पतिव्रता भृगु पत्नी को वे अनिंद्रम लोक मिच्छन्ति काव्य माता निषूदिता, और निषूदिता उनको मार दिया था। त्रिभुवन जो त्रिभुवन को इंद्र से शून्य कर देना चाहता था, और अनिंद्रम तो इंद्र से रहित करना चाहते, इंद्र, यदि ऐसा नहीं विष्णु मारते भृगु की पत्नी को, तो संपूर्ण पृथ्वी पर राक्षसों का राज होता, इंद्र का राज समाप्त हो जाता। इसलिए इस दृष्टि से भृगु की पत्नी को विष्णु ने भी मार दिया था। हे राम, इसलिए ताड़का को मारने में तुझे कोई गुरेज नहीं करना चाहिए, कोई हिचकिचाना नहीं चाहिए, ये बता रहे हैं यहाँ पर उदाहरण देकर के। विष्णु ना च पुरा, पुरा माने बहुत पहले, राम भृगु पत्नी पतिव्रता को भी मार दिया था। ये वो भी नारी थी, भृगु ऋषि की पत्नी थी। शुक्राचार्य जो असुरों के गुरु थे, शुक्राचार्य की वह माँ थी भृगु की पत्नी, तो उनको भी उन्होंने मार दिया था। तो इस प्रकार की दो उदाहरणों से उनको और भी राम को तैयार करवाते हैं कि तुझे मारना पड़ेगा ताड़का को। और इन्होंने इस अन्य बहुत से और इतने ही नहीं, बहुत राजकुमारों ने, बहुत जो राजा के पुत्रों ने, बहुत राजाओं ने
पापाचारी स्त्रियों का वध किया है। इसका भी उन्होंने एक एक करके उदाहरण नहीं दिया है, साथ साथ ही बता दिया बहुत ऐसे जो राजपुत्र ही है, महात्मा भी बहुत से राजपुत्र थे, जो राजकुमार थे, जिन्होंने स्त्री का वध किया है लोक कल्याण के लिए। जो लोक को उपद्रव करे, इस संसार को उपद्रव करे, उसको मारने में, कोई वध करने में कोई पाप नहीं होता है। जिसकी चर्चा अब ये बालकांड चल रहा है, किष्किंधा कांड में अभी बताई थी बात कि बाली को भी कहा था कि त्यक्त्वा धर्म सनातनम, तुमने सनातन धर्म का परित्याग किया है। यहाँ भी आया है कि एष धर्मः सनातनः राज्यभार नियुक्तानाम एष धर्मः सनातनः, राज्यभार जिसको मिला हुआ है उस व्यक्ति को हिचकिचाना नहीं चाहिए, चाहे वह महिला क्यों नहीं हो, नारी क्यों नहीं हो। यदि वह लोक हित का काम नहीं कर रही है, लोक उपद्रव कर रही है, तो त्रिलोक में तुम्हारे सिवा कोई है भी नहीं। इस तारका को मारने के लिए कोई सक्षम नहीं है, इसे 1000 हाथी का बल भी है। इस प्रकार की बातें कह करके फिर आगे 26वें सर्ग में जा करके फिर वो राक्षसी जो ताड़का थी उसका फिर वध करते हैं। और एक यक्ष कुल में जन्म लिया था, कुल में जन्म लेने से कुछ नहीं होता है, यक्षिणी थी, सुकेतु जैसे यक्ष के राजा सुकेतु की वह पुत्री थी। वह धर्माचरण में कुशल थे उनके पिता, लेकिन और उसमें क्या हुआ कि उसने उसे ब्रह्मा का तप किया, तपस्या से उनको पुत्री मिली। वो उसने 1000 हाथी का बल लेकर के आई थी ब्रह्मा से, और ब्रह्मा ने जानबूझ करके उनको पुत्र नहीं दिया सुकेतु को, कि उनको पता था कि उपद्रवी होगा, यह महिला होकर के भी इतनी उपद्रवी है, उपद्रव किया। तो इसके अगस्त मुनि ने पहले तो उसके सुंद को मार दिया शाप से, इसके पति को, उसके बाद इसके पुत्र को जो मारीच था उसको भी शाप दिया, जो बाद में मृग रूप धारण करेगा, उस प्रसंग में जो आया है। तो एक और उसके बाद इसको भी शाप दिया कि तुम ही नरभक्षिणी नारी बन जाओ, मनुष्य को खाने वाली, मनुष्य को खा जाती थी। इस प्रकार की ताड़का जो थी और विकृत रूप वाली बन गई थी। इस प्रकार की जो है ताड़का का स्वरूप बताया गया है इसमें। तो वाल्मीकि रामायण के विशेष रूप से जो 25वां सर्ग है उसमें ताड़का किस प्रकार की थी, किस तरह भयंकर थी, यह कहानी विश्वामित्र दोनों राजकुमारों को, राम और लक्ष्मण को सुना रहे हैं। राम उस समय 16 साल का भी नहीं था, और कहते हैं तीनों लोक में तुम ही मार सकते हो। उसका लिखा भी हुआ था उस राक्षसी का, ताड़का का, कि तुम्हारा इसका वध रामावतार में राम से ही होगा। ये भी अगस्त, इसकी चर्चा यहाँ नहीं हुई है, लेकिन इसके बारे में कहा जाता है कि अगस्त ने उनको माफ़ करते हुए कहा कि इतना भर होगा कि जब रामावतार होगा तो वही तेरा उद्धार करेंगे। तो इसका उद्धार हो जाता है। तो इस प्रकार की जो आज की कथा है, तो इसमें तो प्रवीन्द्र कुमार कर्ण जी हैं, वो भी विराजमान है इसमें, राकेश झा जी हैं, अनिल कुमार गुप्ता जी हैं, हमारे सुरेश झा जी हैं, ये सारे इसमें जुड़े हुए हैं। तो इन सबको मैं शुभकामना देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आज का जो बाल कांड में के जो बाल कांड का जो 25वां